yes, good evening to all of you. I hope you all are doing well in your respective areas. And because your mains are there starting from 30th August, I think. तो बस मेंस आने वाले हैं और आप सभी एकदम लगे हुए हो तैयारी के साथ एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। आई विश कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस एग्जाम इज देयर। और बहुत मुश्किल से एमपीपीएससी ने ये मौका दिया है कि वो लगातार रिजल्ट्स अब निकाल रहा है, because I know many of my friends who were stuck in exams way back in 2019, 20 and now the results are coming. So yes, this is a very good opportunity for you all. तो आप सभी के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ये रिजल्ट्स निकालें और जल्दी से इंटरव्यू दें और इंटरव्यू क्रैक करें। This video will be helpful for you because your mains are coming. So obviously for the mains point of view और जो बच्चे prelims भी कर रहे हैं उनके लिए भी एक आइडिया लग जाएगा regarding ethics. Okay? अच्छा नहीं, देखो एक टॉपिक है आपके एथिक्स में पेपर 4 में, इमोशनल इंटेलिजेंस। थोड़ा सा हम उसके बारे में समझते हैं बिकॉज यू नो दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक एंड एवरी ईयर अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, whether in MPPSC, UPSC or any other state PCS examination. You need to understand this in a wide manner, in a broad manner. I tried my level best to teach you each and every aspect regarding emotional intelligence by this Mayer and Salve model. This is also known as 4 branch model. ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पता ही है हमें, इमोशंस वर्ड से निकला है एंड इमोशंस आर समथिंग विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम नेचर इटसेल्फ, which is reflected to your actions, either verbal or non-verbal, via your bodily arousals. ठीक है, so emotions वो चीजें जो हमें नेचर के द्वारा दिए गए हैं, these are not something which you have created on its own. These are provided you by nature, via which you expresses your feelings, how you are feeling right now, how you are feeling when someone is dead, how you are feeling when you are happy. These are the bodily arousals, bodily signs, so that someone can know which emotion he is going through or she is going through right now. Suppose you are crying, how can I know that you are crying? अंदर ही अंदर तो नहीं रो रहे होगे, तो फिर because you are having tears in your eyes, और मैंने आपके आंसुओं को देखकर पता लगाया कि आप जो है दुखी हैं, तो वो अलग बात है कि खुशी में भी आंसू निकलते हैं, बट देन द एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट। ठीक है, अगर कोई इंसान रो रहा है तो उसके आंसू आ रहे हैं, टीयर्स। इफ समवन इज लाफिंग तो उसका क्या होगा, ये जो हमारा मुंह है उसका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। इफ वी आर सैड, एनीवन कैन, कभी कभी कोई कहते ना यार बहुत सैड लग रहे हो, क्यों? बिकॉज बाय हिज इमोशंस, बाय हिज एक्सप्रेशंस उसके इमोशंस हमें दिख रहे हैं कि जो वो है वो सैड है, वो उसका चेहरा, आज हम कहते हैं यार चेहरा बड़ा उदास लग रहा है, लटका हुआ चेहरा लग रहा है, बिकॉज ही जस्ट हिज फेस by his expressions, by his bodily arousals, उसको पता लगा कि वो उदास है आज, या फिर वो आज दुखी है, या फिर वो आज बड़े खुश लग रहे हो यार तुम। तो फिर ये चीज है कि वो एक्साइटमेंट में इतना है कि हम उसको बोल पा रहे हैं, यू आर सो हैप्पी टुडे। व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट? व्हाई? बिकॉज civil services provides you a platform where you have to make policies for the people, for the governance. You have to make policies for the good administration, direct linking between the people, direct linking to the people, direct linking to the society, because ultimately your actions will have adversely impact on the society. Your actions will be reflected. Suppose एक example लेते हैं कि आपके यहाँ पर इलेक्शन का टाइम है, या मान लो कि कोई मॉब अलाउ नहीं है कि एक जगह गैदरिंग स्टार्ट हो जाए, एंड सपोज एंड द क्राउड इज अनकंट्रोलेबल, और भीड़ जो है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, देन यू गॉट द कमांड फ्रॉम योर सुपीरियर वंस, लाइक और सम पॉलिटिशियंस दैट जस्ट गो एंड स्टार्ट फायरिंग और टेक सम एक्शंस like lathi charge or something, but you know yourself, this is something like obeying culture. Yes, my superiorities has said me this thing, so I have to command myself, I have to command this thing. तो आप क्या करोगे फिर कि हाँ मुझे तो ये ऑर्डर आया है तो मुझे लाठी चार्ज कराना पड़ेगा, या फिर क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है वो अनकंट्रोलेबल है तो आई विल स्टार्ट लाठी चार्जिंग और सम डिफरेंट एक्शंस, पुलिस एक्शंस। बट अगर आप अब एक तरफ आप वो आपको तो ऑर्डर आ गया, बट आप वहां देख रहे हो कि दैट स्कूल चिल्ड्रन आर देयर, और प्रेग्नेंट लेडीज आर देयर, ओल्ड पीपल आर देयर,
ठीक है, अगर आप लाठी चार्ज कराते हो तो इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी देन मैनी ऑफ देम विल गेट सीवियरली इंजर्ड और मैनी ऑफ देम विल गेट इवन डेड। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो तो यू विल नो हाउ टू टैकल सच सिचुएशंस, बिकॉज मैनी अ टाइम्स यू हैव सीन दिस एग्जाम्पल कि कभी कभी ऐसा हुआ कि दो कम्युनिटीज में क्लैशेस नहीं हो पाए बहुत अच्छे डिसीजन लेने की वजह से। सपोज दिस क्वेश्चन ऑलवेज बीन आस्क्ड इन योर इंटरव्यू ऑल्सो कि दो मान लो कम्युनिटीज में एक ही दिन पर डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स हैं उनके अपने अपने, एंड एट द सेम टाइम द जुलूस इज गोइंग ऑन, then what will you do? And the clash, and there is a strong possibility that if the communities will meet at the same place, the clashes is bound to happen. Then what is your responsibility? Your your superior most has actually commanded you that you just go, just take actions, take some lathi charge or do whatever. If there is required, do some firing also. Then you will not buy, because this is your instinct, this is your intelligence, this is stopping you to take such kind of strong decisions, because there is a serious possibility that if you are commanding lathi charge, if you are allowing lathi charge to there's people, there is a strong possibility that many of them will get severely injured. तो फिर अभी आप कैसे करोगे? then there are so many examples that I will try to communicate with the people, try to tell the problems with the people and try to persuade them. You will put the idea like if you will change your timing or change your directions, then there is a strong possibility then there is that the peace will be maintained and harmony will be maintained in the society. ठीक है, यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है. So only no, it is allowed, it is given for civil servants only. चलिए मैं आपको समझा देती हूँ एक मोटा मोटा मेयर एंड सैल्वे मॉडल, बिकॉज ये एक टॉपिक है जो आपके मेंस में बिल्कुल आना है. तो आप इसको इस इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग एबिलिटी टू रीजन विद इमोशंस एंड टू यूज इमोशंस विद रीजनिंग. ठीक है, ये एक डेफिनेशन ले लो. उसके बाद चलो हम पढ़ते हैं मेयर एंड सैल्वे मॉडल. इट इज ऑल्सो नॉन एज 4 ब्रांच मॉडल. The first aspect is emotional perception. See, this Mayer and Salve concept came to the society in early 1950s. ठीक है, way back in Indian context, these concepts were already being told by Lord Krishna in Bhagavad Gita to Arjuna. Way back then, even the person who is emotionally intelligent is being called by Lord Krishna as Sthit Pragne. Sthit Pragne, he used this term for emotionally intelligent person. चलो इसको देखते हैं. Well, I'll tell you this thing in Indian context also. First of all, let me see this emotional perception. Perception is something. First of all, see, there are stages. You cannot be emotionally intelligent on its own. You need to understand the stages. How can you obtain such things like emotional management? But first, you have to go through all the 3 stages. And then you will get emotionally management system, and then you will called as emotional intelligent person. These are the stages. First stage is emotional perception, that is ability to be self-aware about your emotion and to express it correctly, accurately in front of the masses, in front of on its own. Suppose कभी कभी आपसे कोई पूछता है कि या फिर आप खुद ही बोलते हो कि चल यार मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है. Okay, why? What's the problem? I don't know. Is there any financial problem? No. Any family issues? No. Any family issues or something? Any health issues? नहीं यार, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. Then what is the problem? I don't know what I am facing through, but I cannot focus on studies. These are the things you face many a times. क्या आपको पता ही नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके अंदर चल क्या रहा है. यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर इमोशंस. फर्स्ट थिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड विच इमोशन you are going through, to be aware about which emotional difficulties you are facing right now. Which emotion is hampering your growth? Is it fear? Is it anger? Is it sadness? Is it anxiety? And if you are anxious, why you are anxious? Which emotion is making you feel anxious? This is the thing, na?
Suppose someone like having fear of going in lifts, so he will say, I am having claustrophobia. At least he is admitting that I'm claustrophobic in nature because I fear from the closed things. I fear from the closed apartments, closed compartments. I am having fear. At least express. Many a time this thing is saying in general that don't be over emotional. Don't, even for female this word has been very many a times used. If a man is crying, so many a times this thing has been used, are you a woman, stop crying like a lady, stop crying like a woman, because he is expressing his emotions. So it has always been expected, even to women this thing has been saying, even for to me also these things has been said many a time, that don't be over emotional, because they thinks, and nowadays this is very much in practice, that if you are over emotional your growth will be hampered. No dear, this is a very wrong concept. So only we are reading it ना. अब ये पढ़ा ही नहीं था कभी जिंदगी में इमोशंस के बारे में, अब आकर के हमें समझ में आ रहा है कि अभी हमें पूरा का पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ रहा है. दिस इज अ जनरल सेइंग कि इमोशनल मत होइए, पर इमोशनल होइए. एटलीस्ट आपको पता होगा कि किस इमोशन से मुझे क्या फील हो रहा है और मैं क्या फेस कर रहा हूँ. जब तक पता ही नहीं होगा कौन सा इमोशन है तो इंटेलिजेंट कैसे हो जाओगे. इट इज अ साइंस ना. आप पूरा इंटेलिजेंट होगी, फेजेस है. इफ यू विल नॉट बी इमोशनल देन यू कैन नॉट डील अकॉर्डिंगली, बट देयर शुड बी रीजनिंग ऑल्सो विद इमोशंस. This is only we are reading that ability to be self-aware about emotions plus express them accurately. Understand, this is the first phase. The second phase comes here, assimilation. That is, assimilation is something to differentiate between emotions and identification ability. अब देखो यहाँ क्या होता है. ये तो पता चल गया कि भाई मैं अवेयर भी हो गई कि भाई मुझे डर लग रहा है. मान लो अब मुझे पता चल गया कि मुझे डर भी लग रहा है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है. सपोज यू आर इन अ ट्रैफिक जैम, ठीक है, कम से कम 2 घंटे से आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं. अभी क्या है कि आप ऑफिस गए एंड देन देयर इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ यू who came to receive you, to welcome you, and then because you face it, that irritation, that agitation, because of traffic jam there, to you just pour all your emotions to that subordinate in the form of anger. आप उस पर गुस्सा हो गए. कभी कभी होता है ना, अपन कहते हैं यार किसका गुस्सा उतार रहे हो, कौन सी बात है आपको जो किसी चीज का गुस्सा उतार रहे हो. तो दैट इज अ थिंग, he himself don't know why he is facing this anger issue, because there was no need of anger, because he faced that irritation, agitation, so he could not differentiate between his emotions. He came there and he didn't know which emotion he is experiencing right now, and then he yelled to the subordinate और उसको एंग्री हो गया. या कभी कभी होता कि these are the basic causes for the domestic violence nowadays. तो ये physical fights, abuses, these are the things because they themselves are very much frustrated, deeper inside, depressed, and they don't know. Even first of all, they are not self-aware about which emotion they are going through right now. अगर अवेयर ही नहीं है तो फिर डिफरेंशिएट तो करना मुश्किल ही है. अर्जुन was here when he was asking to Lord Krishna, what I am supposed to do right now. I cannot able to fight, because on one side he knew that they are my cousins who has molested my wife. They misbehaved with her, and there are my gurus, everyone who did not spoke a single word against those all misconducts. But on the other hand, he also knew that they are my family members, my bloodlines, and there are teachers who have trained me, who has imparted education to me right from my childhood. So he was in a dilemma because those emotions were overpowering his thought process, because he himself was stuck in those emotional dilemma that I cannot do whatever I am supposed to do. I don't know. Please guide me, because I am stuck in this situation. He was self-aware about whatever he was facing through. He was aware, but he did not know to differentiate between his emotions. यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण भगवान ने गाइड किया. अर्जुन फंस गए थे इस सिचुएशन में कि अब मैं क्या करूं. ये दोनों इमोशंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. एक तरफ मेरी वाइफ के साथ बहुत अपमान हुआ है और एक तरफ वही मेरे कजिन्स है, मेरे भाई है, मेरे गुरु हैं.
एक तरफ वही मेरे कजिन है जिन्होंने गलत किया और वही मेरे गुरु है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो कि उनका कर्तव्य था। He knew that he is fighting for adharma. He knew that he is following the dharma path. बट वो यहाँ पर स्टक था अपने इमोशंस की वजह से कि यार मैं अब क्या करूं, भगवान मुझे गाइड कीजिए। देन लॉर्ड कृष्णा गाइडेड हिम टू बी अ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। चल यहाँ देखते हैं। देन कम्स फ्रॉम हियर, like suppose if you know yourself that you are irritated, agitated, and so you are angry. Once you get to know that you are angry because you were agitated, you were irritated, why I am doing such thing? Because if a girl is like frustrated all the time, she got cheated by her husband or her boyfriend or somebody, or maybe she faced something very bad in her childhood, that's why she is today. If she knew very well, and if she get to know, if she is able to know why she is facing this thing, which emotion is overpowering her, then only she can transfer that emotion, she can change that emotion, or she can get transition from one emotion to other. ठीक है, यहाँ पर आती है emotional understanding. Arjuna was stuck here, then Lord Krishna made him emotional understanding first, and then emotional management comes. ठीक है, चलो यहाँ से हो गया। सबसे पहले चलो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखिए। सबसे पहले क्या होगा आपके लिए जरूरी है इमोशनल परसेप्शन। सबसे पहले जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। these are the things which will be very much helpful for your bureaucracy, because that bureaucratic attitude if you will carry in your field, in your respective administrative fields, then you will be a good administrator. Suppose what is the ultimate objective of the society is to maintain harmony, peace, development. If you are emotionally intelligent yourself, then only you can take a good decision. If a person himself is very weak on its own, he could not take decision of his own life, how can you expect him to take decision for the entire scenario, entire society? Because a large section of masses are there, because your actions will ultimately impact the society, will give an effect to the society only, na? Then only you, so that's why it is expected from a civil servant to be इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, इससे प्रज्ञ पर्सन। ठीक है, हमारे साथ तो प्रॉब्लम है हम यहीं पर अटके रहते हैं। वी आवरसेल्फ डोंट नो दैट विच इमोशन आर वी गोइंग थ्रू राइट नाउ फॉर द होल लाइफ। यहाँ तक तो आ ही नहीं पाते हैं। एंड इफ समवन हु इज हियर राइट नाउ, सो ही कैन डेफिनेटली अचीव दिस इमोशनल मैनेजमेंट। ठीक है, ये कोई समझने का सब्जेक्ट वैसा नहीं है ना कि इनको किसी प्रैक्टिस या किसी थ्योरी से आप समझ रहे हो। These are the things which are in our own attitude, which we imbibe ourselves through the society, through the peer groups and all. ठीक है, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछिए। आई होप यू ऑल गाइज विल क्रैक MPPSC मेंस, MPPSC इंटरव्यू exams, and even any other exams if you are preparing for. I wish all the best you guys. जो देख रहे हैं उन्हें भी, जो नहीं देख रहे हैं उन्हें भी। मैं तो यही विश करूंगी कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से एकदम फ्री माइंड के साथ, कुछ नया मत पढ़िए। जो पढ़ा है आपने सिर्फ उसको रिवाइज कीजिए। ये एक चीज़ थी जो मैंने आपके रिवीजन के लिए बताई है, ताकि आपका रिवीजन इमेज, इसलिए दैट्स व्हाई आई डिडंट डिक्टेटेड योर नोट्स एंड ऑल। और मैंने कोई PDF वगैरह भी इसका नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि आप कुछ नया पढ़ो इस टाइम पे, क्योंकि आपके मेंस आ रहे हैं। एंड द पर्सन हु आर नॉट गिविंग देयर मेंस राइट नाउ, जो प्रीलिम्स करो, वो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम बाद में किसी और टॉपिक के साथ एथिक्स के। और आप भी मुझे बताइए जो आपका टॉपिक कमजोर हो, मैं उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए।